पहले लोग टीवी पे बहुत प्ले करते थे, अब लोग इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर है। सो हर चीज़ बहुत बिखर चुकी है दुनिया में। सो बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों को अपना गाना सुनाना। जो पुराने मुकेश जी के गाने होते थे, लता जी के गाने होते थे, उनकी ब्यूटी अलग थी, आज की ब्यूटी अलग है, यू नो, लिसनरशिप अलग है। मैंने जैसे एक गाना बनाया तो मेरी मदर ने मुझे बोला, ये कैसा गाना बनाने लगी हो आजकल। सो ऐसे बट यही चलता है, जब आपके म्यूजिक डायरेक्टर्स ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन गए हैं तो उनके पास समय ही नहीं होगा इतना अच्छा म्यूजिक बनाने का। हाय कनिका, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर कनिका, एक बार जोरदार तालियां फॉर मिर्ची टू एक्चुअली। या थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज देयर इज सो मच म्यूजिक नाउ बैक इन एक्शन। बट ये बीच में गैप या थोड़ा ब्रेक था, क्यों? ऐसा कुछ रीजन था? नो, आई थिंक कोविड के बाद, कोविड के समय में वापस लंदन चली गई थी एंड you know, then I got married and just been very busy with family life. Yeah. And once everything was settled, I got back to work properly. Yeah, but congratulations. Yeah, सुई में सुई को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। Yeah. कैसे, मतलब हाउ इज द फीलिंग? I mean, it's great. I hope people like it because मुझसे लोग बहुत कहते हैं that मुझे वो कनिका कपूर वाला गाना चाहिए, you know. So I'm very happy that there is a Kanika Kapoor type of song. And we've done something similar in Sui Ve Sui, and I hope that सबको बहुत पसंद आएगा। and आगे भी actually Jan से तो हर महीने एक गाना है, so अगला साल बहुत बड़ा साल है हमारे लिए। and तो फैंस के लिए मतलब every there's month a lot, yeah, and a lot of Kanika Kapoor tracks. So जो लोग I mean miss कर even रहे films maybe, and because next question हमेशा होता है अच्छा बॉलीवुड में कब आ रहा है। हाँ। So yes, there is film music and a lot of independent music. आपको बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे कि बॉलीवुड वाला सॉन्ग कब आ रहा है, Yeah, कब but आ रहा है? बॉलीवुड में इतनी मूवीज ही नहीं है। and secondly I think सारे डायरेक्टर्स के अपने खुद के कैंप्स हैं, अपने सिंगर्स हैं। So it's very different age today. I think today India has become more about independent music. And so yeah, हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहे हैं। मैंने अपना रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया है, बजाओ रिकॉर्ड्स करके, एंड उसके ऊपर काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आ रहा है। सो या। तो इस गाने के पीछे की कहानी क्या है? मतलब मैंने जब देखा वो पेपी एक एनर्जी है, वेडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो इस गाने के पीछे कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई? आई थिंक ये गाना एक सेम टीम ने बनाया है जिन्होंने चिट्टियाँ कलाइयाँ और बेबी डॉल बनाया था। यू नो मीत ब्रदर्स, कुमार जी, कनिका कपूर एंड इवन उरी, जिसने मेरे कितने हिट गाने डब किए हैं। एंड सो आई थिंक द होल टीम केम टुगेदर टू डू दिस, एंड उन्होंने गाना बना के मुझे जब भेजा कि ये गाना है, आई सेड ऑफ कोर्स दिस इज़ फैंटास्टिक, एंड आई थिंक जल्दी डबिंग हो गई एंड इट्स आउट। मतलब मुझे ये चीज़ जाननी है एज अ फैन, क्योंकि आपके इतने मैंने गाने सुने और मैं फ़ैन हूँ। आपका जो कोलैबोरेशन है विद मीत ब्रदर्स, आप जब भी एक साथ आते हो वो एक गारंटीड हिट नंबर मतलब है। तो क्या सीक्रेट क्या है इसके पीछे? आई थिंक मेरे ख्याल से सीक्रेट ये है दैट मीत ब्रदर्स एंड कुमार जी को का जो कोलैबोरेशन मेरे साथ है, हमारे स्टार्स मिलते हैं। सो नो मैटर हम कुछ भी बनाते हैं, आज तक कोई गाना नहीं बनाया ऐसा जो हिट नहीं हुआ है। सो आई थिंक इट्स द मैजिक ऑफ अस टुगेदर। And you can't beat Kumar's writing. You can't Meet Brothers are very commercial and cool. Which is very relatable. हर एज का बंदा उनका म्यूजिक सुनता है। So actually एक 2 साल या 3 साल की बच्ची से लेकर 90 साल के अंकल आंटी भी उस गाने को सुन सकते हैं। वो ऐसे गाने बनाते हैं। So ऐसा नहीं है कि अरे ये गाना सिर्फ जेनजी के लिए है या मिलेनियल्स के लिए। Yeah, they make very wholesome songs. Yeah. And this song is about celebration, and अभी शादी का सीजन है तो हमने कहा कि बहुत अच्छा समय है इस गाने को निकालने के लिए। बट जैसे शादी मतलब होता है ना वेडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो आपकी कोई ऐसे फन शादी वाली मेमोरी है? कोई भी शादी वाली फन मेमोरी, किसी की भी शादी जो आपने अटेंड की है, कुछ आपको याद है, कुछ फन चीज़ हुई होगी किसी की शादी पे? आई थिंक सारी मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ा मज़ा आता है अगर मैं कोई क्लोज फ्रेंड की या फैमिली में किसी की शादी हो। आई थिंक द होल जूते चुराना एंड ऑल दैट, आई मीन इवन इफ वी नो हम बड़े हो गए हैं एंड ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बट मेहंदी लगाना एंड जो
लड़के वालों से जो छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं, आई थिंक ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, इट्स वेरी क्यूट. हमारा कल्चर बहुत ही रिच एंड बहुत ही अच्छा है, एंड आई होप दैट वी कीप दैट कल्चर. सो इसलिए सुई में भी अगर आप वीडियो देखो, इट्स अ वेरी होलसम वीडियो ऑफ I guess like a small town girl, a beautiful family wedding, I think that's Happy what we vibes. live for. Yeah, I love that. I mean, I come from that, so for me बहुत ही relatable है, and शायद इसीलिए मेरे ये गाने बहुत हिट होते हैं. अगर आपको किसी के शादी में जाके गेट क्रैश करके परफॉर्म करना है ये गाना, तो किसकी शादी में होता? कोई बॉलीवुड कपल या कोई भी फ्रेंड? चलो 2 ऑप्शंस. पहले बॉलीवुड कपल. किसकी शादी में गेट क्रैश करती? अभी तो शायद कोई बचा ही नहीं है, या जिनकी हुई होगी. व्हाट इफ? आई थिंक दीपिका एंड रणवीर की शादी में गेट क्रैश करती, क्योंकि रणवीर वुड हैव लेट मी गेट क्रैश आल्सो. हाँ, ओके. और कोई नॉन बॉलीवुड कपल? नॉन बॉलीवुड, yeah, there's so many. I mean, actually I do perform at weddings also, so I think ये गाना सबको बहुत अच्छा लगेगा. आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, इतने साल से म्यूजिक सिंगर रहे हो, अभी के टाइम पे एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या लगती है जब म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, आप जब गा रहे हो, होल प्रोसेस में? अभी के लिए मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ है गाने को लोगों को सुनाना, लोगों तक पहुंचाना. तो मार्केटिंग बहुत महंगी हो गई है. गाने तो बहुत सुंदर सुंदर बन रहे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, बट गाने लोगों तक पहुँचे ही नहीं. लाइक मेरे भी कुछ गाने निकलते हैं, एंड चाहे आप कितने पैसे लगा लो, अगर आप जैसे हरियाणा में जाओ या यूपी में जाओ तो वो कहते हैं अच्छा हमें तो सुना ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू पुट योर सॉन्ग आउट देयर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो आई थिंक दैट इज़ अ स्ट्रगल दैट बहुत से नए आर्टिस्ट और पुराने आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं उनको ये स्ट्रगल फील हो रही है. बट ऑल्सो ये है क्योंकि इतने सारे अभी ऑप्शन है, इसीलिए भी होता है ये. ऑफ कोर्स लाखों गाने निकल रहे हैं हर महीने, बट सोशल मीडिया से उतना हेल्प नहीं होता. मतलब प्रॉब्लम इज दैट अब बहुत भीड़ हो चुकी है. सो कोई भी आर्टिस्ट बहुत बड़ा या छोटा नहीं है, सब इक्वल है. एंड जिसका म्यूजिक चल गया एंड यू डोंट नो क्या चलेगा. सो आप मेलोडी बना सकते हैं, आप मतलब मैंने जैसे बोला कि काचा बादाम काचा काचा बादाम, अब उसका भी रीमिक्स सुपर हिट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. एंड हम सब हर तरीके का म्यूजिक सुनते हैं. सो आपके लिए आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है म्यूजिक का? I mean, this is my favorite genre actually. For myself, I think a happy celebration dance music is what I like. मैंने ना लास्ट वीक इंटरव्यू लिया था निखिल अडवाणी जो डायरेक्टर है फिल्म के, और मैं उनको बोल रहा था कि हम लोग अभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो अभी रील्स की वजह से ना बहुत लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स. तो मैंने जब उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जब वो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं कोई फिल्म का, तो उनको वो चीज़ अभी ध्यान में रखनी पड़ रही है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया लोगों का. तो म्यूजिक में भी ऐसा है? ऑफ कोर्स. फॉर आप तौबा तौबा ले लो, करण औजला का, जो बहुत ही अमेजिंग गाना है, मुझे बहुत पसंद है. सारे गाने उसके बहुत अच्छे हैं. आपको तौबा तौबा के आगे और पीछे का कुछ पता है? नहीं, वो हुक इतना दिमाग में अटका है. या सो ये अब सोशल मीडिया की दुनिया है. आपका हम गाने बनाते हैं ये सोच के कि उसका हुक स्टेप क्या होगा और उसका हुक क्या होगा. इवन मी, इवन आई मेक माई लास्ट सॉन्ग, अभी इंडिपेंडेंट गाना मटक मटक के चली. टू बी ऑनेस्ट, उस गाने में भी आपको सबसे ज़्यादा को क्या याद रहेगा? मटक मटक के चली एंड द हुक स्टेप. आगे और पीछे का नहीं याद रहेगा. मुझे ही याद नहीं है. दैट्स अ जोक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट so songs are now made on a hook step and a hook line. So that's very important because वो चीज़ वो 15 सेकेंड या वो 25 सेकेंड आपको ना इंस्टाग्राम पे सुनानी है, एंड वो उसको रिपीट कराना है जिससे कि people learn it. And that's also because पहले लोग टीवी पे बहुत प्ले करते थे, अब लोग इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं. सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर है. सो हर चीज़ बहुत बिखर चुकी है दुनिया में. सो बहुत डिफिकल्ट है लोगों को अपना गाना सुनाना. दैट्स व्हाई. बट कनिका, यू एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हो एज अ पर्सन? आप कैसे? आई डोंट, एब्सोल्युटली नॉट. एक्चुअली थैंक गॉड दैट मुझे ज़्यादा फोमो नहीं है. एंड मुझे लगता है दैट हर गाने की और हर इंसान की अपनी किस्मत है. आप जितना काम कर सकते हैं, जितना आपसे हो रहा है उतना ही करिए, एंड देन इट विल टर्न इनटू व्हाट इट नीड्स टू बी. ज़रूरी नहीं है दैट सारे आर्टिस्ट को 1 लाख लोगों के स्टेडियम्स भरने हैं. इट्स ओके अगर आपके यहाँ
200 लोग आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है, 20 लोग आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है. आई थिंक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है दैट यू आर अ हिट और अ फ्लॉप बिकॉज ऑफ पीपल. सो यू हैव टू एन्जॉय वॉट यू डू एंड ऑफ कोर्स सबको अपना घर भी चलाना है. सो दे नीड टू डू द बेस्ट दैट दे कैन. दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ. काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है. Yeah. आपने ना एक बहुत अच्छी चीज़ कही है जो बहुत क्लैरिटी से बोली, जो बहुत लोग नहीं बोलते कि हाँ अभी है कि सोशल मीडिया के हिसाब से वो हुक क्रिएट करना पड़ता है. बहुत लोगों जितने मैंने इंटरव्यूज लिए इवन तो मुझे वो पता है बट बहुत लोग वो नहीं अग्री करते उससे. बट आपने वो अच्छे से क्लैरिटी से बोला. झूठ बोल रहे हैं. हाँ, और मुझे समझ भी जाता है कि बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनको बोलना है कि हाँ क्रिएटिविटी और ये सब, बट दिस इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. जैसे आपने बोला द बिगेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, film directors, music directors, everybody is very strategic about how they are creating music now. So, and इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको समय के साथ चलना है. जो पुराने मुकेश जी के गाने होते थे, लता जी के गाने होते थे, उनकी ब्यूटी अलग थी. आज की ब्यूटी अलग है, यू नो, लिसनरशिप अलग है. So there's nothing wrong or right. I don't understand why people look down upon things. You know, मैंने जैसे एक गाना बनाया तो मेरी मदर ने मुझे बोला ये कैसा गाना बनाने लगी हो आजकल. So I said, but यही चलता है. ये अभी वही चल रहा है, मतलब लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं. I said 18 साल के बच्चे यही सुनते हैं. अब मैं उनको गायकी सुनाऊंगी तो वो नहीं सुनेंगे. So you're catering to the commercial India and it's working and it's nice. Why not? आज भी आप चिट्टियाँ कलाइयाँ सुन रहे हैं, बेबी डॉल सुन रहे हैं, नच्चा फराटे सुन रहे हैं. There's so many देसी लोग सुन रहे हैं, लवली सुन रहे हैं. मतलब एवरी मंथ यू आर स्टिल स्ट्रीमिंग द सेम म्यूजिक. सो इट्स वर्किंग. आपने अभी म्यूजिक इंडस्ट्री का बोला, आपको क्या लगता है कि वेयर इज इट हेडिंग राइट नाउ? मतलब आगे क्या लग रहा है आपको म्यूजिक इंडिपेंडेंट? आई डू थिंक दैट अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडिया में अभी इतना नहीं फैला है जितना आगे फैलेगा. बिकॉज आई थिंक मूवी बिजनेस बहुत चेंज हो चुका है एंड जो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं वो भी अब सिंगर्स बन गए हैं. ओके. सो जब आपके म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन गए हैं तो उनके पास समय ही नहीं होगा इतना अच्छा म्यूज़िक बनाने का. क्योंकि आप इतना ट्रैवल करो और इतना गाना गाओ, दिमाग तो उतना ही बचता है ना. सो आई थिंक बहुत सी चीज़ें अब चेंज होंगी. आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक विल बी मच ग्रेटर एंड होम ग्रोन. एज इन ज़रूरी नहीं है एक कि किसी कोई बहुत बड़ा इंसान ही अच्छा म्यूज़िक बना सकता है. आपको ये दिखेगा कि एक गांव का बच्चा भी खुद प्रोड्यूस करके अपने लेवल पे भी कुछ डालेगा, वो भी हिट हो जाएगा. सो आई थिंक नाउ इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट, जो इंटरनेशनली होता है. बहुत सारे क्रिएटर्स में देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे इतने टैलेंटेड है. सो टैलेंटेड. लाइक मैं तो हैरान हूँ दैट ये तो अब जब मैंने अपना लेबल शुरू किया, मुझे थोड़ा और स्टडी किया म्यूज़िक को एंड कि आसपास क्या हो रहा है. दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड आजकल क्रिएटर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे कंट्री में, दुनिया में एक्चुअली. सो इट्स आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ प्लेस टू शाइन. व्हाई नॉट? या कहने का मुझे लगता है ना कि जितने मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ और जब भी मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मुझे हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है कि हाँ शायद ये सवाल ना मुझे वैसे पूछना चाहिए था. तो एज एन आर्टिस्ट जब आप लोग सॉन्ग्स परफॉर्म करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा. हर एक सॉन्ग से एक अलग एक्सपीरियंस होगा. तो सुई वे सुई से कुछ अलग एक्सपीरियंस? यस, सुई वे सुई जनरली मैं एक डिफरेंट की पे गाती हूँ. सुई वे सुई गाना बन चुका था तो वो की ऊपर काफ़ी हाई थी मेरे लिए, इट्स इन ई. सो फर्स्ट आई थॉट कि ये तो मैं गा ही नहीं पाऊँगी, कि मैं इसमें मेरी टोन ही नहीं निकलेगी. बट आई लर्न दैट आई कैन सिंग हायर एंड आई कैन सिंग इन फॉल्सेटो ऑल्सो. जैसे अलका याग्निक की आवाज़ होती है ना, जैसे फॉल्सेटो में वो गाती थी, जो आई लव हर. एंड so I think that kind of technique is what I tried and used to sing in falsetto and it sounded okay. So I learned that about myself, that हाँ मैं भी high pitch गाने भी गा सकती हूँ. एज अ फैन मुझे एक आपको डायरेक्टली मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं यूजुअली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ. मैं 90s किड हूँ, ठीक है? जब 2000 में था मैं स्कूल डेज में था एंड अभी मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से जो अर्ली 2000s का म्यूज़िक है या 90s में, शायद गलत हो सकता हूँ, वो म्यूज़िक मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहता है कंपेयर्ड टू. बट ऐसा क्यों है, मतलब आपके हिसाब से? एनी रीज़न फॉर दैट? मे बी इट वॉज मेड बेटर. एक्चुअली हमें वो म्यूज़िक उस समय ज़्यादा सुनाया गया था, तो हम और सालों तक सुनाया गया था, तो वो हमारे जहन में जा चुका है. क्योंकि हम लोग इतने टाइम से सुन रहे हैं, हम उसको सुनते ज़्यादा थे. उस समय ज़्यादा था. आज का म्यूज़िक, और उस समय इतने गाने नहीं निकलते थे.
अब इतने गाने निकलते हैं, इतने आर्टिस्ट हैं। उस समय 2 या 3 आर्टिस्ट ही गाना गा रहे होते थे। मतलब देयर वाज कुमार शानू, देयर वाज उदित नारायण, देयर वाज अलका याग्निक, लता जी शायद, कौन था और कविता कृष्णमूर्ति, और कोई 5वां नाम पता है आपको? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर। 25-25 हज़ार गाने गाए, मतलब ज़्यादा ही इन लोगों ने। तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे अंदर इतनी बैठ चुकी है, इसीलिए पिछले 10 साल में रीमेक्स 90s के रीमेक्स हिट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इट्स इन अस ऑलरेडी। सो या आपने सोशल मीडिया की बात की, जो हम लोग हुक की बात कर रहे थे, वैसे ही आपको लगता है कि अभी कोलैबोरेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए सॉन्ग पहुंचाने के लिए? यू डोंट नो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यू एज एन लिटरली वीव ट्राइड एवरीथिंग एंड आई सी दैट अदर पीपल ऑल्सो ट्राई एवरीथिंग। कुछ लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, और वो 2 दिन नहीं चलता, इट इज़ अ फ्लॉप। कुछ आर्टिस्ट कुछ भी नहीं करते हैं एंड दे आर लिटरली एक गिटार लेके दे आर सिंगिंग, मतलब शायद वो गाना भी नहीं गा पाते लाइव ठीक से, एंड दे आर वर्किंग। मतलब उनके लिए 25-30 हज़ार लोग सामने खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो इतने फिनोमिनल आर्टिस्ट हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। सो you just don't know. In India right now it's like a changing phase. हर वीक आई फील चेंज हो रहा है, कुछ There's ट्रेंड आ रहा something है। changing, so you have to just go with the flow and enjoy the best you can. आप इतना कंज्यूम करते हो कंटेंट इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एज एन Of आर्टिस्ट? course, हम लोग I think we are all, it's a disease. We are all like the whole day we are doing this. We are not even registering half the things, but we are just looking. आप कौन से ऐप पे ज़्यादा टाइम रहते तो हो? मैं अपना फ़ोन अगर आपको 10 मिनट के लिए दे दूँ तो हाँ, वो एक I'll start feeling that अरे कुछ मिसिंग है। कुछ मिसिंग है। It's wrong. कौन सा आप सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो? इंस्टाग्राम? Yeah, Instagram more. Yeah, Insta stories rather than even not even the feed, more stories. देखो, जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक फन रैपिड फायर करने वाला आपके साथ, Yeah. तो एक वेडिंग रैपिड फायर करने वाला है। चलिए। ठीक है, आपको सोचने के लिए टाइम नहीं, आपको फटाफट आंसर्स देने हैं। Okay. ठीक है, ओके। फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड जब मैं बोलूँगा वेडिंग, क्या आता है? मस्ती। मस्ती, ओके। बेस्ट वेडिंग सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? चिट्टियाँ कलाइयाँ। ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेडिंग? कनिका कपूर। गुड वन। डांस फ्लोर और डिनर टेबल एट अ वेडिंग? Dance floor. डांस फ्लोर। Yeah. फूड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। I love food, but dance floor. ओके, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मैं लखनऊ की हूँ, so I love पूरा चाट और मटर की कचौड़ी और कबाब, बिरयानी, everything. I'm a foodie. ओके, मुझे भूख लग रही है अभी। ओके, नेक्स्ट। बेस्ट वेडिंग ड्रेस स्टाइल, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? Traditional. ओके। क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव सीन एट अ वेडिंग? Craziest thing I've seen at a wedding. कुछ भी अतरंगी चीज़ जो आपने देखी होगी किसी की भी शादी पे? What is something good or bad? You mean? एनीथिंग वियर्ड, क्रेजी? Like I can't think of. ओके, अगर आपको याद आएगा तो बताना। वन वेडिंग ट्रेंड यू वांट टू सी दैट डिसअपियर्स, जो नहीं होना चाहिए वो ट्रेंड वेडिंग वाला? ये some one wedding trend. मेरे हिसाब से आई थिंक प्री वेडिंग फोटोशूट्स अभी बहुत ज़्यादा हो गए। आई डोंट नो, आपके हिसाब से? Too much. आई थिंक वही आंसर है। Too much pressure. ओके, व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल वेडिंग फूड यू हैव हैड, जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं है कि ये शादी में होगा ये खाना? Maggie. अच्छा, मैगी? शादी में मैगी थी? हाँ। किसकी शादी थी? और डिफरेंट टाइप के मैगी। आटा मैगी भी था, डिफरेंट फ्लेवर्स थे। अगर आपको चाट मसाला के साथ चाहिए या टमाटर के साथ चाहिए, प्याज टमाटर के साथ चाहिए, या प्लेन चाहिए, या मतलब डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मैगी। आप बोलना चाहोगे किसकी शादी थी ये? नहीं। ओके ओके, लास्ट मारवाड़ी वेडिंग। मारवाड़ी वेडिंग, ओके। इन जयपुर। नॉन बॉलीवुड? बॉलीवुड? नो, नॉन बॉलीवुड, ओके। अगर आपको चूज करना है ढोल और डीजे फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन, क्या होगा? डीजे। डीजे? मतलब आपके दिमाग में आंसर्स मतलब फटाफट आपने बोला। हाँ, because I know what I like. I think DJ can play the dhol also. खाली एक सवाल आपको नहीं आया जो आपने बोला कि आप बाद में बताओगे। क्रेजीएस्ट थिंग कुछ याद नहीं आ रहा है? Craziest thing. As a performing artist, the only thing that was a bit crazy for me, I don't know if it's the right answer, but was, you know, while I'm performing, there were a lot of men who came on stage and they would want to circulate around and be weird. So that was a very crazy thing and I didn't like that. Like थोड़ा distance maintain करो अगर। So I think people should respect the artists that come, especially women. Yeah. Very well played गाने का। Actually, even men. I know some men from our industry, very important music players of the country. वो भी बेचारे जो, क्योंकि they are cute. I mean, women also come and want to touch them, and you know, it happens. We talk about it. I think वो distance maintain करना So बहुत there ज़्यादा has to be important है। certain decorum and respect for artists when they are performing for you.
just because it's a wedding doesn't mean that we are doing anything lower than the normal. Yeah. आखिरी 2 सवाल है मेरे आपके लिए. एक चीज़ स्पेसिफिकली दिस इज अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, एक चीज़ जो आपके हिसाब से चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में और एक चीज़ जो नहीं चेंज होनी चाहिए. I think Indian industry, music industry is known for the melody. वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए. Okay. And I think जो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग में महंगाई है एक सिंगर के लिए, वो चीज़ कम होनी चाहिए एंड लोगों को अपनी थोड़ी राइट्स एंड पब्लिशिंग मिलनी चाहिए. Okay. So जो अभी भी नहीं मिल रही. नहीं मिलती. बहुत से लोग हैं उनको टैग्स भी नहीं मिलते. तो आई होप कि ये चीज़ बहुत ही जल्द चेंज हो. एंड आखिरी सवाल, जब मैंने कल स्टोरी डाला था कि मैं कनिका का इंटरव्यू लेने वाला हूँ एंड यूजुअली ये सवाल आता है फॉर म्यूजिशियंस, बहुत सारे से टैलेंटेड लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में आके कुछ करना है, हु आर एस्पायरिंग टू बी अ सिंगर, म्यूजिशियन, एनी, उनके लिए आपको क्या एडवाइस रहेगी? Only way to and the easiest way to do things today is social media. अगर आप गाना गाते हैं तो अपने टैलेंट को, अगर आप कुछ बजा नहीं सकते तो आप किसी गिटार वाले को या कीबोर्डिस्ट के साथ बैठ के कुछ गाइए, अपने आप को पेश करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. आई डिड अ लिटिल स्मॉल सॉन्ग एंड जस्ट पोस्टेड इट फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड फ्रॉम देयर आई गॉट, एंड आई वॉज इन लंदन. 2 साल के बाद मुझे बेबी डॉल गाने का चांस मिला. सो आई वॉज पिक्ड अप ऑन यूट्यूब रैंडमली ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. So I think that अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, so I think anyone can. So आपकी किस्मत को कोई नहीं छू सकता. Destiny. Yeah. Very well said. Thank you so much कनिका. And once again congratulations आपके लेटेस्ट गाने के लिए. I hope कि उसको और ज़्यादा प्यार मिलते जाए in coming months. And any message before you go, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, any message? Well, my message would be that please guys go and listen to all the independent music of all the artists that are trying their best, and it would be great to support everybody and stop asking everybody for just Bollywood music. Yeah. So yeah, that would be my request. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, same here, and hope to see you soon. Yes, thank you. Yeah.